कल वाले देख लिए थे आपने जो मैंने बताया था? हाँ, जेक्वेरीज वगैरह तो देखा था मैंने। तो आया आपको सब? हाँ हाँ, वो चीज तो समझ में आया क्योंकि जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा पढ़ा हुआ है ना। तो वो जेक्वेरी सिंटैक्स ही थोड़ा सा चेंज है, तो थोड़ा समझ में तो आ रहा है। अच्छा। बट मैं ये चाह रहा हूँ ना कि थोड़ा सा आप एलोबरेट कर दे थोड़े चीजों को बढ़िया से, क्योंकि अभी तो लिख तो नहीं रहे, कुछ नोट्स वगैरह तो नहीं है, हम्म। तो समझ में आ जाए और बढ़िया। एलोफ्रेट कैसे? आ, आ, जैसे आप कैसे पढ़ाना है ये तो मेरे को भी मतलब क्या क्या टॉपिक है क्या नहीं है तो बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। हम्म। एमवीसी से तो पढ़ाना तो आप ही को है। हम्म। तो उसके हिसाब से कैसे कैसे कौन सीरियल वाइज रहेगा, क्योंकि आगे मेरे को दिक्कत भी ना हो ये सब चीज़ों में। हम्म। इसलिए मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा आप ही को बेटर मालूम है कि कैसे स्टार्ट कहाँ से करना है और पढ़ाना कैसे है। जी, मैं तो वैसे ही चला रहा हूँ जैसे होगा ना, हाँ। जहाँ से और स्टार्ट। जो प्रोजेक्ट्स वगैरह आप जब कोई चीज बनाएंगे ना यहाँ पे, जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तो सिर्फ क्रेड ऑपरेशन पर ही ना रखे, थोड़ा सा इसको वाइडर में ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम भी जान ले कि हम मार्केट में या कंपनीज में होता क्या है और कैसे लोग काम करते हैं। इसके बाद मेरे को इंटरव्यू देना है तो वो चीजें समझ में आए मेरे को, ज़्यादा ठीक है, वो दिक्कत तो ना हो। आप ही बनाओगे ना, मैं आपको बताता रहूंगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो तो पहले एक बार थोड़ा सा इंसाइट मेरे को मिल जाए उसके बाद। हम्म। एस्टिमेट तो आपका क्लियर होगा ना? हाँ, एचटीएमएल तो मैंने इससे पहले जावा स्क्रिप्ट, सीएसएस और एचटीएमएल तीनों का 1 महीना तक मैंने एक ट्यूटोरियल से पढ़ा है यूट्यूब पे ही, हम्म। इसी मंथ दिसंबर में ही। अच्छा अच्छा। हम्म। और पहले तो जानता था लेकिन उतना बहुत नहीं, अभी तो मैंने पूरा फुल इसका ट्यूटोरियल से देखा था। हम्म। इसी वजह से सारी चीज़ें थोड़ा सा समझ में आ रही है अच्छे तरीके से। ठीक है। अह, आज मैं आपको वैलिडेशन बताने वाला हूँ। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन है। हाँ, फॉर्म वैलिडेशन।
सपोज हमें दो इनपुट टाइप है और एक ऑप्शन है ड्रॉप डाउन। अब हमें इसे वैलिडेट करना है, उसके बाद जब ये वैलिडेट हो जाए उसके बाद हम इसका डेटा गेट करें। तो ओके, वैलिडेशन के लिए एक फंक्शन बनाते हैं। ये ऑप्शन 0, अच्छा वो ऑप्शन कुछ नहीं होता सिलेक्ट के लिए। ओके, फर्स्ट हमारा टेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पे आपका इफ स्टेटमेंट भी हो जाएगा। जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट लगता है jQuery में, वो चीज यहीं पे कवर हाँ हो रहा है। ठीक है। इफ जैसे हम गेट करते हैं वैल्यू आईडी को टारगेट करेंगे, ठीक है। नॉट वेल इक्वल टू ब्लैंक, ये चेक करेंगे। वेरिएबल ले लेते हैं। तो ये jQuery में जैसे जावास्क्रिप्ट, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में मैंने एक चीज पढ़ा था वेरिएबल डिफाइन करने के लिए, जैसे var कीवर्ड हो गया हम्म, और लेट हो गया और कॉन्स्ट हो गया। हम्म। पहले var ही आता था, तो jQuery में तो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ var ही ले सकते हैं, लेट नहीं ले सकते ना? लेट भी ले सकते हैं, ले सकते हैं, मैंने तो यूज किया है क्योंकि लेट। वो डिफरेंशिएट ऐसे कर रहा था कि var अगर लेते हैं तो var एक तरह से ग्लोबली काम करता है, एक फंक्शन के अलावा दूसरे हाँ फंक्शन में भी काम करेगा। हाँ, और लेट पूरे लेट ले फंक्शन लेंगे में तो काम करेगा। हाँ वो इनसाइड ही फंक्शन काम करेगा। हम्म। वही ध्यान रखना है। अगर इसे ग्लोबली लेना है तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब सबसे टॉप में, लिखना तो उसे हम पड़ेगा। कहीं पे भी यूज कर हाँ, सकते हैं।
अभी आप देखोगे तो ये अलर्ट दे रहा है क्योंकि इसमें वैलिडेशन नहीं है, ये डायरेक्ट ये फंक्शन कॉल कर दे रहा है। बट हम चाहते हैं कि पहले हम इन्हें चेक करें, अगर ये ब्लैंक ना हो तब ये वैलिडेशन शो करे। उसके लिए हमने ऊपर एक फंक्शन बना दिया है वैलिडेट वाला, जिसमें वो सारी कंडीशन चेक कर रहा है। उसको इसको हम यहाँ यहाँ, ऊपर में पिक डाल देंगे। हाँ यहाँ पे इसे हम ऐसे चेक करवा देंगे। वेरी गुड। अब हट भी नहीं रहा है ना, हट भी जाना चाहिए। ये चीज, हाँ फिर जाना हाँ चाहिए तो हट। हाँ, तो ये इसको यहाँ पे सारा जो पार्ट यहाँ पे आप इसे लाइन करो। या फिर हाइड वाला भी कॉल कर सकते हैं, आपने जो बताया था, हाँ है ना? सो हाइड भी कर सकते हो, हाँ। वो डिपेंड करता है उसको। उस केस पे आप मैसेज वहीं पे करवा के रख सकते हो टेक्स्ट। हाँ। ये ये है सिंपल वैलिडेशन। इसी तरीके से आता है इसका सिलेक्ट वाली भी। हम्म। सिलेक्ट के केस में या तो आप ब्लैंक से मैच करा सकते हो, या आप करा सकते हो जीरो से मैच, क्योंकि मैंने इसमें सेलेक्ट वाली जीरो दी है। नॉट इक्वल टू जीरो कर देने से हो जाएगा, है ना? हाँ, या अगर जीरो है, सॉरी इक्वल टू जीरो से होगा, अगर टू जीरो है। इसमें हम डॉट लेंथ भी करवा सकते हैं चेक। हाँ। लेंथ अगर इक्वल टू जीरो है उस केस में भी हम इसे चेक करवा सकते हैं। हम्म। यहाँ जो आपने लिखा इफ वैलिडेट दूसरा वाले फंक्शन में, तो ये क्या हमें रिटर्न कर रहा है? ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है फॉल्स ना? रिटर्न कर रहा है ना, हाँ। क्योंकि मैं यहाँ इंटरनल अगर आ रहे हैं तो फॉल्स यहाँ पे हो जा रहा है, हाँ जी। और ये यहीं पे यहाँ पे सीधा फिर हम्म, ठीक है। क्या हर जगह रिटर्न देना जरूरी है? हाँ हर जगह रिटर्न देना जरूरी है, क्योंकि इफ चला, इफ में अगर सपोज फॉल्स आ गया, और ये अगर एल्स वाले पार्ट में तो ये जाएगा ही जाएगा, हाँ, यहाँ पे ये इसीलिए इसको ट्रू रिटर्न देना कर, यहाँ जरूरी पे है। ये ट्रू कर देगा इसको। हाँ तो इसलिए मैं क्या हम्म, कर रहा हूँ कि यहीं पे से रिटर्न करा दे रहा हूँ, अगर पहला नहीं है तो वो दूसरे में आए ना। टर्मिनेट हो जाए। हाँ, फिर नीचे वाले में भी आपको देना पड़ेगा इस पार्ट में। इस वाले में, हाँ। इस वाले में क्योंकि एल्स के बाद यहाँ पे तो रिटर्न हो ही रहा है, एल्स कुछ के है बाद कोई नहीं, स्टेटमेंट अगर है कुछ नहीं, और रहे तो रहना। तो देना ठीक। पड़ता। हाँ। बूट स्ट्रैप पढ़ा है आपने? थोड़ा बहुत तो देखा है।
पर बूटस्ट्रैप। नहीं गए थे, रॉ ही CSS कर रहा था मैं। बट हाँ बूटस्ट्रैप थोड़ा बहुत मालूम तो है, देख रहे थे एक ट्यूटोरियल तो, बहुत डीपली नॉलेज नहीं। मैंने एक 1 महीने पहले स्टार्ट ही किया है इसको कि बस करना है। समझ में नहीं आ रहा था, मैंने अकमल से बोला था कि यार समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ये ठीक है, वैलिडेशन इस तरीके से इसमें लगती है। कुछ इसके अपने हाँ प्लगइन्स भी होते हैं वैलिडेशन के, वो भी आप यूज कर प्लगइन्स सकते भी आते हैं। हैं। हाँ, प्लगइन्स भी है इसका ही। अच्छा jQuery के। जे कोई का प्लगइन है, उन्होंने क्या करा है कि फंक्शन बना के दे रखा है, आपको खाली कॉल करवाना है। ओके तो उसमें भी तो इसके पीछे वही कोडिंग लिखा होगा हाँ, इन्होंने। कोडिंग तो सेम ही होती है उसमें भी इसी तरीके से ही काम करता है, जैसे जैसे यहाँ पे चल रहा है। तो आपको टाइम बचाना है तो आप वो कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, बट कुछ चीजें हैं उसमें जो सही नहीं लगी मेरे को, तो मैं तो अपना ही एक फंक्शन बना रखा हूँ, वही यूज करता हूँ। तो आप वही यूज करते हैं। नहीं, मैं वो यूज नहीं करता, मैंने एक अपना फंक्शन बना रखा है, मैं उसे यूज करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बात कर रहे हो क्या राहुल? है। वैलिडेट min डॉट js की बात कर रहे हो क्या? jQuery हाँ का जो हाँ वैलिडेशन होता है हाँ 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 हाँ, और वही वही। अनबूट क्या करके बोला जाता है, बूट रिसीव कर दे तो कैसा होता है उसका? क्या बोल रहे हो? वैलिडेट min डॉट js होता है, एक ऑफ होता है, un से स्टार्ट होता है। हाँ हाँ हाँ, दो दो जीएस होती है वो। दो js होती है। हाँ हाँ, वही वाली। लेकिन वो लेकिन प्लग। उस लेकिन उसमें तो वो वैलिडेशन यूज करने के बाद फिर हम लोग jQuery जो वैलिडेट होता है हम्म। उसके अंदर तो हम लोग को लॉजिक तो लिखना ही पड़ता है ना, जैसे क्या रिक्वायर्ड होगा हाँ, वो और खाली पूरा कौन। फंक्शन बना रखा, आपको उसमें मैसेज वगैरह तो देना ही पड़ेगा कि आपको क्या मैसेज भेजना है। हाँ कौन सा फील्ड रिक्वायर्ड होगा, क्या मैसेज हाँ होगा उसके रिगार्डिंग है। हाँ, वो तो आपको सारा देना पड़ेगा, बस उसका क्या है कि उसका फंक्शन बनना पड़ा है। फंक्शन बनना हुआ, हाँ वैलिडेट तक फंक्शन बनना हाँ, हुआ तो यूज कर सकते हैं। आपको ये देना है, उसमें क्या है कि ये जो स्पेन वगैरह जो मैं ले रहा हूँ ना, जहाँ पे एचटीएमएल प्रिंट करवा रहा हूँ, ये चीजें वहाँ उसमें सब कुछ बनी हुई होती है। ये हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ वो हम्म। ऑटोमेटिकली वो पकड़ लेता है लाइब्रेरी से। हाँ, पर वो मेरे को लेकिन सही नहीं लगी, उसमें काफी दिक्कत है। और उसके लिए हम लोग को अलग से सीएसएस भी डिफाइन करना ही पड़ता है, मतलब कि हाँ आपका जो मैसेज है उसको प्रॉपर तरीके से दिखाने के लिए। हाँ, तो CSS इसमें तो ना हम लोग को पेज के अकॉर्डिंग करना ही पड़ेगा ना। हाँ, वो तो हमें अपना आप लिखनी पड़ेगी उसके, क्या बोलते हैं, जब ये मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं ना, हमें क्या लिखना है वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे ये। अच्छा एक चीज पूछ रहा हूँ, हम्म, ये जो डेट ऑफ बर्थ जो होता है डीओबी, ठीक है, हम्म। अगर फॉर्म पर डीओबी मेरा है उसको हम लोग जो वैलिडेशन क्लाइंट साइड से हम लोग लगा लगा सकते हैं क्या, किसी भी सर, तरह का क्लाइंट यूज करके? वैलिडेशन तो उसमें मैं तो इसी से ब्लैंक वगैरह से ही चेक करा देता हूँ। जैसे उसमें डीओबी में क्या है कि मतलब जैसे MMDD वाई फॉर्मेट मिले हम्म। और उसमें वैलिडेशन हो कि मतलब कि डे जो हो वो मतलब 12 से ऊपर नहीं हो, या मंथ मेरा 31 से ऊपर नहीं हो, तो उस तरह के वैलिडेशन के लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा खुद से। हाँ, लिखना उसमें तो, वो तो लॉजिक अपना बनाना पड़ेगा, वो तो वैलिडेट जो जीएस है ना, उसमें भी डेट का तो जैसा वो नहीं है। तो ये तो हम लोग को जावा स्क्रिप्ट से ही करना होगा या हाँ jQuery हाँ, वो का तो यूज वो तो हमें करके पूरा ही। अपने हिसाब से क्या करना पड़ेगा, अगर डेट को स्प्लिट करवा के उसके सारे एक एक करके सारे वो चेक करने पड़ेंगे, जैसे डेट क्या है, करंट वन कितने दिनों का होता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो फिर उसके लिए डेट टाइम पिकर आता है, उसको यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, डे टाइम पे कर यूज कर लो।
तो उससे आप ये है कि आपका मतलब नंबर ऑफ एरर कम होगा। नंबर ऑफ एरर कम होगा, क्योंकि वो जिस फॉर्मेट में आप उसमें दो सेट करोगे ना, वो उसी फॉर्मेट में उसी फॉर्मेट डेट उठाएगा। में और ब्लैंक के केस में आप ऐसे में चेक करवा सकते हो। कहाँ थे अकमल इतने देर से? यहीं पे। अच्छा एक चीज कोई पूछना था राहुल, कि जो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन जो बताए थे तुम मेरे, इसमें विंडोज डॉट लोड भी उसी तरीके से काम करता है क्या? हाँ उसी तरीके से विंडो काम डॉट ऑन लोड, हाँ उसी तरीके से काम करते हैं। ये दोनों चीज jQuery के अंदर ही आती है क्या? विंडो डॉट लोड और विंडो डॉट लोड भी jQuery के अंदर ही आता है क्या? विंडो डॉट लोड जावास्क्रिप्ट में भी तो होता है, ऑन लोड फंक्शन। हाँ ऑन लोड, तो मतलब उसी का अल्टरनेट रूप है ये डॉक्यूमेंट ऑपरेटिव हाँ फंक्शन इसमें। ये भी तो एक जावास्क्रिप्ट ही है, खाली इसके क्या है, उन्होंने थोड़ा काम कम कर दिया है, तो जावास्क्रिप्ट ये भी। मतलब विंडो डॉट ऑन लोड और डॉक्यूमेंट रेडी दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं क्या इसमें jQuery में? दोनों एक साथ मतलब, हाँ कर सकते हैं। तो दोनों ही लोड फंक्शन के लिए होता है, दोनों लोड फंक्शन के लिए ही होते हैं। तो फिर फर्क क्या हुआ दोनों में? विंडो डॉट लोड तो डायरेक्ट यहाँ पे जो बॉडी है ना, इसी पे आप दे सकते हो, उसको यहाँ पे डिफाइन कर दोगे, जैसी बॉडी लोड होगी वो यहीं पे शो कर देगा। ये पहले ही शो हो जाता है थोड़ा, आपने देखा होगा। HTML रेंडर होने से पहले ही लोड हो जा रहा है शायद ही। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी शायद मेरे को तो लगता है वही है। ये पहले लोड हो जाता है, उसके बाद HTML लोड हो रहा है। विंडो डॉक्यूमेंट बाद डॉट में रेडी लोड पे, होता है। अच्छा मतलब इसके बाद फिर विंडो डॉट लोड काम करता है क्या? शायद, क्योंकि विंडो लोड मैंने यूज किया भी नहीं इस पे ना कभी, हम तो रेडी फंक्शन ही यूज करते हैं इसमें। अब सर एक चीज पूछना था और इसमें, हाँ हाँ कि जो हम लोग jQuery में आईडी और आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर से वैल्यू को उठा सकते हैं, तो क्या हम मतलब वो इनपुट नेम के थ्रू वैल्यू को उठा सकते हैं क्या? उठा सकते हैं, इनपुट नेम के बेस पे भी उठा सकते तो वो क्या एट्रीब्यूट उसका लिखना पड़ेगा क्या? हैं। एट्रीब्यूट के हाँ वो ऐसे लिखना पड़ेगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। वो क्या अलग से कुछ फंक्शन है उसका? नहीं फंक्शन तो सेम ही है, खाली थोड़ा तरीका अलग है लिखने का उसमें। ये देखो, तो उसके एट्रीब्यूट ये थोड़ा थोड़ा डाल कॉम्प्लेक्स है ना सकते काम, हैं। ये काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हेलो, है। हेलो। क्या बोल रहा हूँ? ये काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, इस वजह से आईडी के थ्रू करते हैं। अब आपको इस तरीके से इसे लिखना पड़ेगा। अब रेडियो बटन के लिए रेडियो टाइप का लिखना होगा कुछ इस टाइप का ना, रेडियो बटन के लिए भी सेम ही होता है, इनपुट ही होता है। इनपुट ही होता है। नहीं मतलब आईडी के बेस पे भी हो जाता है रेडियो बटन का तो। ठीक है। एक रेडियो बटन का भी देख लेते हैं। हमसे एक इंटरव्यू में पूछा था क्वेश्चन, ठीक है, हम्म, ये विंडो डॉट ऑन लोड और डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन jQuery में यूज करते हैं तो दोनों में क्या फर्क होता है? हम्म, बहुत पहले पूछा था एक बार। sure।
हम जहाँ तक जावास्क्रिप्ट में पढ़े थे मेरे को याद आ रहा है कि विंडो डॉट लोड जब एक पूरा टोटल एलिमेंट HTML का कंप्लीट हो जाएगा देन वो काम करेगा। हाँ हाँ, ये पहले ही विंडो काम कर डॉट जाता है। हाँ विंडो डॉट रेडी डॉक्यूमेंट शुरू में रेडी ही काम। पहले काम कर रहा था, विंडो टोटल सारा एलिमेंट को मतलब हाँ कि एक एक चीज जैसे कोई CSS सारा है, इमेज है, इमेजेस भी डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद विंडो डॉट लोड काम करेगा। नहीं तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी क्या है कि अगर इमेज आधा है, अगर उससे पहले आप इमेज का विड्थ और हाइट निकालना चाहते हैं तो वो नहीं निकलेगा, वो विंडो डॉट लोड पर ही आप निकाल सकते हैं क्योंकि इमेज लोड होने में टाइम लगता है। देख रहे हो? हम्म, हम्म, ये रेडियो बटन है ना, रेडियो बटन वाला आ गया। ये गलत आ रहा। इसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट सेलेक्टर है ना। हाँ, ये एट्रीब्यूट, एक हो गया आपको ID आईडी सेलेक्टर, एक हो सिलेक्टर, गया क्लास क्लास सिलेक्टर, सेलेक्टर, या एक एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट। और भी कुछ आते हैं क्या राहुल भाई? आईडी, क्लास, एट्रीब्यूट, तीन ही होते मोस्टली, तो तीन ही यूज होते। एक तरीका हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे कि जैसे अपना एट्रीब्यूट बना सकते हैं खुद का, राइट राहुल? जैसे हाँ, तो अपना मान लीजिए कि कैसे अगर बना, हम, हाँ, खुद का अपना एट्रीब्यूट बना सकते हैं। हाँ, कैसे? कुछ भी ऐसा टाइप जैसे करके इसमें कुछ भी जिसमें नहीं इसमें लिख नाम दी। डाल देंगे। अब मैं इसके बेस पे इसकी वैल्यू उठा सकता हूँ। तो डेटा के बेस पे। हाँ, ये मैंने अपना एट्रीब्यूट डाल दिया ना, तो मैं इसको तो चेक ये करवा सकता कीवर्ड नहीं रहना चाहिए है ना। हूँ। कीवर्ड, कीवर्ड मतलब? जैसे कि नेम है तो हम नेम को दोबारा नेम नहीं लिख हाँ सकते हाँ ना, हाँ जैसे नेम हाँ की टाइप कीवर्ड है, वैल्यू कीवर्ड है। हाँ, ये तो है। क्योंकि ये क्योंकि दोबारा आपका नहीं। लाइब्रेरी स्टोर करके डेटा रखे रहता है, वो वर्ड रखे रहता है, वही तो कीवर्ड कहलाता है ना। हाँ, तो अच्छा, ये क्या लगा ट्रिक चेक। हम्म, ये अब उसकी वैल्यू उसमें देगा जो उसमें क्या उसमें इसमें क्या डिफरेंस है जो आपने पहले लिखा था? पहले जो लिखा था उसमें क्या था कि दोनों दोनों में नेम इज इक्वल टू जेंडर था। तो नेम इसलिए लेना पड़ता है कि ग्रुपिंग के लिए, रेडियो बटन में नेम सेम इसलिए लेना पड़ता है कि ग्रुपिंग हो जाए, नहीं तो ये इसको हम्म, अलग अलग वो मान मान लेता है। तो नेम से मैंने इसकी ग्रुपिंग कर दी, बट इसने क्या करा कि जो से पहले मिला इसने उसी का नाम हमें प्रिंट करवा रहा था। अब मैंने इसमें चेक लगा दिया, तो अब इससे क्या हो रहा है कि ये सर्च कर रहा है अच्छा। कि जो वाला चेक है उसकी वैल्यू मैं गेट करूँ। ये नेम इज इक्वल टू जेंडर दोनों में था, बट मैंने उसके बाद कंडीशन लगाई कि जो चेक्ड है उसकी वैल्यू मुझे रिटर्न करे। ठीक है। आया आपको समझ? हेलो, हाँ राहुल। आ रहा है समझ? हाँ हाँ सही है। ठीक है। अब एट्रीब्यूट के बेस पे भी हम इसकी वैल्यू ले सकते हैं। मेरा लैपटॉप भी बंद हो गया था। अच्छा,
ये देख रहे हो आप? कौन सा वाला? आपने क्या चेंज करा, मैंने देखा नहीं। अच्छा 10 मिनट। मैं आपको एट्रीब्यूट बता रहा था ना, जैसे मैंने इसमें डेटा टेक्स्ट का एट्रीब्यूट डाल दिया, अच्छा, डेटा टेक्स्ट है। ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या करा कि एट्रीब्यूट के बेस पे वैल्यू गेट कर ली। जिसका डेटा टेक्स्ट ये होगा, कुछ भी ले एट्रीब्यूट लो होगा, आप, है ना? डेटा टेक्स्ट कोई वो नहीं है, आप अपना नाम नाम रख लो, कुछ कुछ भी ले लो, और मैंने वहां पे एट्रीब्यूट दिया, उसके बेस पे वैल्यू गेट कर ली। हम्म, ठीक है। ये है। राहुल भाई, एक चीज कहेंगे कि ये सब फाइल को आप एक बार सेव करके रख सकते हैं और हम लोग से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने नोट जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहा। हाँ हाँ, मैं आपको सेंड कर दूंगा मेल। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना राहुल, हाँ हाँ। तो वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना। अच्छा अच्छा ठीक है। रिकॉर्डिंग या फिर फाइल भी ये आ जाएगा तो भी हो जाएगा, समझ तो आ ही नहीं तो जाएगा। फाइल में तो मल्टीपल चेंजेस हो रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मैं फिर वो मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। इसमें फोटो फोलू तो कल आ गया होगा आपको समझ, जब मैंने लगाया था। हाँ, पिछला सी हिसाब की तरह तो फोर लुक लगता है इसमें। सेम। और इसमें होता है, अब जैसे हम शीशा वगैरह में सेशन यूज करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, इसमें भी हम ये यूज। हाँ एस। हाँ, इस सेशन कुकीज वगैरह यूज करते हैं डेटा स्टोर करवाने के लिए, इसमें भी हम सेशन कुकी यूज कर सकते हैं। और तीसरा होता है लोकल स्टोरेज। काम क्या है ये सेशन और कुकी का? अच्छा, ये सेशन सेशन कुकीज, क्योंकि वगैरह इस सेशन हम लोग जेक्यूडी में यूज कर सकते हैं। हाँ सेशन हम jQuery में भी यूज कर सकते हैं। इसका काम होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसमें डेटा डाल देता हूँ पहले। अच्छा, ये मैंने इसका डेटा स्टोर कर दिया एक बार ही। हाँ। अब मैं एक और बटन ले लेता हूँ। अब जब मैंने इस वाले सबमिट पे क्लिक करा तो इसने क्या करा कि डेटा को स्टोर कर दिया है लोकल स्टोरेज पे, ठीक है। और जब मैं दूसरे सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये वही डेटा रिटर्न मुझे कर दे रहा है। अब क्या हो रहा है कि कल हमने जब एरे देखा था, एरे में ये हो रहा था कि जब हम पेज लोड कर रहे थे तो डेटा गायब हो जा रहा था, चला जा रहा था, हाँ। ठीक है। पर ये क्या है कि ये अब हमारे लोकल स्टोरेज में सेव हो चुका है। ये डेटा अब हम हमें तब भी मिल सकता है।
कभी भी ये कब तक मिलेगा, कब तक मिलेगा? जब तक मैं इस पेज को क्लोज ना कर दूं। नहीं, जब तक आप कुकीज क्लियर ना कर दे अपनी। अब मैंने ये बंद कर दिया तो मैं दोबारा इस पेज को खोलता हूँ। ट्रिपल फाइव, ट्रिपल फाइव। ये अच्छा, ये कभी भी आएगा तो रहेगा, है ना? ये रहेगा, हाँ, जब तक आप अपनी कुकीज कैशे क्लियर ना कर दे। ये होता है लोकल स्टोरेज। और जो सेशन स्टोरेज होता है उसका क्या होता है कि वो तब तक डेटा स्टोर रहता है जब तक आपका ब्राउजर खुला है। जब आपका ब्राउजर बंद हो जाता है तो डेटा क्लियर हो जाता है। वो एक सेशन के लिए रहता है। हाँ, ये सेशन हो गया, ये लोकल स्टोरेज हो गया, एक और आपने बताया था कुकीज। कुकी। हाँ, क्योंकि इसमें यही का कुकीज सेम यही काम होता है। कुकीज इसे ही बोलते हैं, जो लोकल स्टोरेज है ना, ये भी कुकीज और लोकल स्टोरेज सेम ही काम करता है। वो हमारे ब्राउजर में डेटा स्टोर करता है। जब तक हम अपनी कुकीज क्लियर नहीं करेंगे, अपना डेटा हिस्ट्री क्लियर नहीं करेंगे, तब तक वो डेटा डिलीट नहीं होता। तो कुकी के लिए दो फंक्शन बना हुआ है जावास्क्रिप्ट में, कुकी और एक लोकल स्टोरेज। हाँ, कुकी पर इसमें कुकीज लगाने से बढ़िया तो हम लोकल स्टोरेज लगाए, क्योंकि अगर हम कुकीज लगाएंगे तो कुकीज के लिए हमें एक दो जीएस फाइलें ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा, लोकल स्टोरेज में तो डेटा परमानेंट रह जा रहा है ना। अब हाँ, जैसे कुकीज वगैरह में क्या है कि अगर आप परसिस्टेंस कुकी बनाते हैं टाइमिंग सेट करके, वो तो सर तब इसमें वो भी हो क्या है सकता कि है। इसमें भी हाँ, ड्यूरेशन सेट होता है लोकल हाँ, स्टोरेज में। हाँ, हाँ, टाइमिंग सेट हो जाता है और सेशन में भी हम टाइम सेट कर सकते हैं। सेशन तो सर्वर साइड के लिए हो गया ना। नहीं, नहीं, इसमें क्लाइंट साइड भी लगता है सेशन। अच्छा, क्लाइंट साइड के लिए, क्लाइंट साइड भी लगता है एक्चुअली में। हाँ, लगता है। पर जो ज्यादातर यूज होता है वो लोकल स्टोरेज ही यूज होता है। जब हमारे से काम खत्म हो गया तो हम इसको यहीं पर रिमूव करा देते हैं। सिक्योरिटी रीजन से, है ना? हम्म वो ये इसका यूज होता है ऐड टू कार्ट वगैरह जब हम बनाते हैं ना। ऐड टू अच्छा कार्ट अच्छा। या जब हम लॉगिन पेज बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि यूजर की डिटेल रख देते हैं, जिसके बेस पे हम सारा उसका पोर्टल वगैरह बनाते हैं। वहां पे लोकल स्टोरेज यूज होता है। लॉग आउट जब करेगा तो वो हम क्या करते हैं कि लोकल स्टोरेज को ब्लैंक करवा देते हैं। एट ए टाइम में तो एक ही लोकल स्टोरेज काम करेगा। अगर कोई बंदा दो बार टैब में सेम साइट को खोल लिया है तो दो। दो टैब में, हाँ, ब्राउजर के दोनों टैब में सेम चीज हम बंदा खोले, सेम एप्लीकेशन सेम साइट, तो हाँ, उसका फिर लोकल स्टोरेज कैसे काम करेगा? इसी को आप बगल वाले टैब में खोल दीजिए, बगल वाले टैब में, नया विंडो नहीं, बगल वाले टैब में। वो तो चलेगा ही ना। जब इस क्रोम में तो वो चलेगा ही चलेगा। अगर मैं इसे इनकॉग्निट विंडो में नहीं खोलता हूँ ना। नहीं नहीं, आप नया वाले के लिए अगर नया लॉगिन करेंगे, ऐसा कुछ होगा क्या? नया अगर वैल्यू देंगे तो रिप्लेस हो जाएगा, है ना? वो दोनों के लिए रिप्लेस हो जाएगा। अब मैं इसमें जाता हूँ। ये पहले बुक आ रहा था, क्या आ रहा है? हम्म। क्योंकि दूसरे ब्राउजर पर चेंज हो जाते हैं। वो जो हमने वो दे रखे ना पैरामीटर नेम, हाँ, उसमें वो सेट कर देता हूँ तो एक ही है ना वो। एक तो विंडो के लिए शायद एक ही रहे, है ना? हाँ, अगर हम इनकॉग्निटो में चलाएंगे ना तो इनकॉग्निटो में वो ब्लैंक आएगा। अच्छा, ये जब किसी दूसरे ब्राउजर में भी चलाएंगे तो ब्लैंक ही आएगा। तो ब्लैंक आएगा, बस वो क्रोम में ही स्टोर हुआ है ना। अच्छा अच्छा। इसे अगर हम फायरफॉक्स में चलाएं तो फायरफॉक्स में पहले अगर सेट करें। अगर 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 क्रोम का नया विंडो लेंगे तो एक तब बार भी चेक चलेगा, कर लेंगे राहुल तब जी। भी चलेगा। चलेगा? अच्छा। हम्म हम्म, सही। दूसरे ब्राउजर में नहीं चलेगा। दूसरे ब्राउजर में नहीं चलेगा।
वैलिडेशन हो गई।